इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। एक साहूकार है, साहूकार व्यापार कर रहा है, सबको दिख रहा है व्यापारी है। और एक चोर है, चोर का कर्म क्या है? चोरी करना। और पकड़े गए तो कहाँ जाना? जेल जाना। तो एक कर्म क्या है? ये हमारे अंदर के परिणामों का फल। ये हमारे अंदर के परिणामों का फल। तो हमारी भावना जैसी होगी हम वैसा जीवन बनता है, और जैसा जीवन बनेगा वैसी हमारी चर्या। तो भावना दूसरे नंबर पे आता है शुभ भावना। हर व्यक्ति शुभ भावनाओं को भाता है। आप भी शुभ भावों को भा रहे होंगे, चिंतन भी शुभ चल रहा होगा। पर संत कहते हैं हमें शुभ भावना को भाते भाते अशुभ भावना से भी बचना है। जीवन में वो अशुभ भाव नहीं जुड़ना चाहिए जिससे हमारी आत्मा का पतन होगा, जिससे हमारी आत्मा का पतन होने वाला है। ऐसे दुर्विचारों से, दुर्भावों से हमें अपने आप को बचाना है। और हमारे संपर्क में आने वाला जो भी पर्सन रहेगा उसके प्रति भी मुझे अशुभ भाव नहीं रखना है। मान लो आपके लिए किसी ने गालियां दी और आपने उसको स्वीकार नहीं किया, तो गाली तुम्हें लगेगी क्या? बोलो, नहीं लगेगी ना? क्यों? हमने स्वीकार ही नहीं किया है। हमारे अंदर शुभ चिंतन चल रहा है, शुभ भाव चल रहे हैं कि फैले प्रेम परस्पर जग में। बस फैले प्रेम परस्पर जग में, गुण ग्रहण का भाव रहे। पर इतनी पंक्ति को याद रखना, तुम्हारा शुभ चिंतन चल रहा है, शुभ भाव चल रहा है, जो तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा, जो तुम्हारी उन्नति का आधार बनेगा, जो तुम्हारी आत्मा को पावन और पवित्र बनाएगा। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है? देख दूसरों की बढ़ती को धरूं ईर्षा भाव, सहज भाव आ जाते हैं। कोई प्रगतिशील हो रहा है, कोई प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो सामने वाले के अंदर ईर्ष्या का भाव जन्म लेने लगता है। इसी को बोलते अशुभ भाव। तो शुभ भावों को भाएं और अशुभ भावना से बचेंगे, निश्चित तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। ईर्ष्या करना, घृणा करना, नफरत करना, हिंसा आदि ये सब क्या है? अशुभ भाव है। इनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। जैन दर्शन में एक शब्द आता है लेस्या। 3 लेसाएं तो अशुभ बतलाई गई हैं, कृष्ण नील कापोत। और 3 लेसाएं शुभ बतलाई गई हैं, पीत पद्म शुक्ल। व्यक्ति की भाव दशा से समझा जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर का भाव क्या चल रहा है लेस्या से। यदि व्यक्ति कृष्ण लेस्या वाला है तो समझ लेना उसके जो भी विचार और जो भी भाव आएंगे वो सब नकारात्मकता से भरे रहेंगे। और शुभ लेस्या वाले का व्यक्ति के यदि विचार है तो सारे उनके भाव सकारात्मकता को लेकर के चलेंगे। जब भी तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, जब भी नकारात्मक भाव आएंगे, समझ लेना कि हमारी लेस्या बदल गई है। और जब तुम्हारे परोपकार के कार्य आएंगे, दया के भाव आएंगे, करुणा का भाव आएगा, समझ लेना कि हमारी शुभ लेस्या चल रही है। जिस समय तुम्हारे अंदर क्रोध आ रहा है, समझ लेना हमारी लेस्या बदल गई है। क्योंकि भावों में परिवर्तन आ गया, गुस्सा आ गया, विचारों में परिवर्तन आ गया। जिसके प्रति हमारा हित का भाव था तो उसी के प्रति तुम्हारा अहित का भाव आ गया। तो समझ लेना हमारी लेस्या घट गई है। सबके प्रति शुभ भाव होना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना होना चाहिए कि हे प्रभु, संसार के जगत के प्राणियों का कल्याण कैसे हो। देखो भावों का कैसा खेल होता है।
एक छोटा सा बच्चा, 5 साल की उम्र का बेटा, मां से किसी बात को लेकर के गुस्सा हो गया और जंगल में जाकर के कहता है, चिल्लाता है, क्या कहता है? मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू। जंगल से आवाज टकरा करके वापस आती है, मम्मी आई हेट यू। बार बार बोल रहा है तो आवाज भी बार बार उधर से वापस रिवर्स आ रही है। बेटा घबरा गया और कहता है, मम्मी सारे बच्चे मेरे से नफरत करने लगे हैं। तो मां ने कहा, ठीक जाओ, मम्मी आई लव यू। बेटा वापस गया, पुनः बोलने लगा, सभी लोग प्यार करने लगे। व्यक्ति जैसे भावना भाता है वैसा उसके जीवन में परिलक्षित होता है। हमें सोचना है, विचार करना है, तय करना है कि मुझे अपने जीवन में अशुभ भावों से बचना है। ऐसा नहीं सोच सकते हैं। हम किसी का बुरा नहीं करने का अधिकार नहीं है। हम किसी का अच्छा करें ना करें, पर किसी का बुरा करने का अधिकार तो हमारे लिए किसी ने दिया नहीं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बात समझ में आ रही है ना? ये पंक्तियां रोज पढ़ते होंगे आप लोग। मेरी भावना की कि बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा। यही तो सार है जीवन का, यही समय सार का सार है। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी करना है, शुभ करना है, अशुभ से बचना है, निश्चित हमारा कल्याण होने वाला है। क्योंकि कर्म का बंधन बड़ा दुखदाई होता है। पल पल हमारे द्वारा कर्मों का बंधन होता है। शुभ भावनाओं को तुम भाएंगे तो शुभ का बंध होगा, अशुभ भावनाओं को भाएंगे तो अशुभ का बंध होगा। और वही बंधन तुम्हें संसार में परिभ्रमण कराता है। शुभ का बंधन तुम्हें सुख सुविधाओं को दिलाता है, अशुभ का बंधन तुम्हें नरक निगोद की यात्रा करा देता है, प्रतिकूलताओं को सामग्री इकट्ठी करा देता है। किसी के जीवन में सुख आ रहा है तो किसी के जीवन में दुख आ रहा है। किसी के जीवन में अनुकूलताएं जुड़ रही हैं तो किसी के जीवन में प्रतिकूलताएं जुड़ रही हैं। किसी के जीवन में लाभ जुड़ रहा है तो किसी के जीवन में हानि जुड़ रही है। ये सब क्या है? कर्म का सिद्धांत है। कर्म के सिद्धांत को समझने की जरूरत है। कर्म की मर्म को समझने की जरूरत है। यदि तुमने कर्म को समझ लिया, कर्म सिद्धांत को समझ लिया, तो समझ लेना कि हमने सब कुछ जान लिया। एक एक भावनाएं हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है। वो भावनाएं जो नर से नारायण बना देती है, वो भावनाएं कंकड़ से शंकर बना देती हैं, वो भावनाएं पाषाण से परमेश्वर बना देती हैं। आप लोग भगवान बनाते हो, बनाते हैं ना? एक मूर्ति होती है, जब तक उसमें प्राण सूर्य मंत्र नहीं दिया जाता है तब तक वो क्या रहता है? पाषाण का फलक। और जिस दिन गुरुदेव उसमें सूर्य मंत्र दे देते हो, भगवान बन जाते हैं, तो क्या है? भावों का ही तो खेल है। भावनाएं भाई जाती हैं और सूर्य मंत्र दिया जाता है, विशुद्धि के साथ दिया जाता है, तो वही पाषाण की मूर्ति एक दिन भगवान बन जाती है। और आप लोग दर्शन करते हैं, साधु संत दर्शन करते हैं। ये क्या है? बोलो। आपका श्रद्धान, आपका विश्वास, आपकी आस्था कि अब ये पाषाण नहीं है, पाषाण से भगवान बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि इनमें सूर्य मंत्र दिया गया है, मंत्रों से इसको ओत प्रोत किया गया है, मंत्र इसमें डाले गए हैं। यही श्रद्धा, यही विश्वास, यही समर्पण तुम्हारे कल्याण के लिए कारण बनता है। आपने तीर्थंकर भगवंतों को तो देखा नहीं है, और देखा भी होगा, किस पर्याय में देखा होगा क्या पता, पर
हमारे गुरुराजों ने, मुनिराजों ने जिस प्रतिमा में सूर्य मंत्र दिया है, जिस प्रतिमा में मंत्रों को आरोपित किया है अनुष्ठान के माध्यम से, आज वही मेरे भगवान बन गए हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, गुरुदेव ने संस्कार किए, मैं आपके सामने हूं। ये किसका फल है? भावनाओं का फल है। विशुद्ध भावों के द्वारा एक मंत्र भी आपने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पढ़ लिया, वही मंत्र तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी बन गया। कौन सी भावना कब तुम्हारे जीवन में काम आ जाए, कौन सा कर्म शुभ तुम्हारे जीवन में काम आ जाए। आप मान लीजिए यात्रा करने के लिए निकले हैं, गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कुछ गड़बड़ हो जाए और बाल बाल तुम बच जाओ, तो क्या कहते हैं? हमारा पुण्य का योग आ गया तो मैं बच गया। और कुछ भी नहीं कर रहे, जरा से पानी में फिसल करके गिर गए तो कमर की हड्डी टूट गई, क्या हो? कहते हो पाप कर्म का उदय आ गया था। ये सब क्या है? अशुभ भावों से पाप का संचय होता है और शुभ भावों से पुण्य का संचय होता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने 6वें अध्याय में कहा है, शुभा पुण्य से शुभा पापस्य, शुभ कर्म के योग से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ कर्म के योग से पाप का आश्रय होता है। जब भी हम जितनी भी शुभ क्रियाएं करते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है, और जीवन में जितनी भी अशुभ क्रियाएं सुबह से शाम तक होती हैं उनसे पाप का आश्रय होता है। अब हमारे लिए बचना है, किससे बचना है? अशुभ से बचना है, पुण्य से जुड़ना है। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। तो अरिहंत बनता कौन है? हर कोई अरिहंत बन जाए? भगवान महावीर के शासन काल की बात है। सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे एक संत मिले और संत के दर्शन उसने किए, और दर्शन करने के बाद वो भगवान महावीर के समूषण में पहुंचे। जब उसने दर्शन किए थे उस समय वो संत क्रोधावेश में थे। तो भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भगवान, मैं रास्ते में अभी अभी आ रहा था, एक संत की चरण वंदना की। वो संत उस समय क्रोधावेश में थे, बहुत लाल आंखें लाल लाल हो रही थी, ओंठ फड़फड़ा रहे थे, बाहुओं में बहुत बल दिख रहा था। इसका क्या कारण है? भगवान महावीर कहते हैं कि जिस समय तुमने संत के दर्शन किए थे वो समय संत क्रोधावेश में थे। यदि उस समय उनकी आयु का बंध होता तो साथ में नरक की आयु का बंध होता। हुआ ऐसा था, जब सम्राट निकला उसके पहले 3-4 लोग वहां से निकले और ये चर्चा करते हुए निकले कि देखो कैसा निकम्मा मुनिराज है, सारा सब कुछ एक अबोध बालक को सौंप करके आए, अपनी पत्नी रानी को सौंप करके आए हैं, और मंत्रियों ने रानी और उस बेटे को निष्कासित कर दिया राज्य से, अपना राज्य हड़प लिया। और एक शब्द, जब उस राजा, पहले राजा महाराजा थे, बाद में वैराग्य हुआ, मुनि बन गए, ये शब्द जब उनके कानों में पड़े कि हमारे बेटे को निकाल दिया, हमारी धर्म पत्नी को निकाल दिया, अभी उन्होंने समझा क्या है, अभी मैं महाराज ही तो बना हूं, आज भी मेरी हाथों में बल है, मेरी बाहुओं में बल है, मैं देखता हूं अभी कौन राजा कौन कैसा। इन बातों को सुनकर के शब्दों से गुस्सा उनको आ जाती है। तो आर्द्र नाम का, रौद्र ध्यान नाम का ये उनका चल रहा था। हुआ, पर उनकी एक आदत थी, जब भी तलवार निकालते थे तो कमर पर हाथ जाता था, और कमर जब तलवार निकालते समय मुकुट संभालते तो एक हाथ उनका सिर पर जाता था। देखा, मैं तो महाराज हूं, मुनिराज हूं, कहां की तलवार, कहां का मुकुट, कहां का राज, कहां की रानी, कहां का बेटा, मेरा तो संसार में कोई नहीं है।
और अगले क्षण उन्होंने अपने भावों को संभाला, स्थिर हो गए और केवल ज्ञान हो गया। अब सम्राट श्रेणिक भगवान के दर्शन करके वापस लौट रहा था, तो देखता क्या है कि वहां तो केवल ज्ञान देवता लोग मना रहे हैं, केवल ज्ञान की पूजन कर रहे हैं। पर उसके मन में एक प्रश्न आया कि हमारे भगवान तीर्थंकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उनको लगा, पुनः रिकॉल किया कि कहा क्या था भगवान महावीर ने, तो उसे ध्यान आया कि भगवान महावीर ने कहा था यदि इसी अवस्था में अंतर मुहूर्त रहे तो 7वीं नरक की आयु का बंद कर लेंगे। उतना देर नहीं लगी, समय नहीं लगा, और उन्होंने अपने परिणामों को संभाला, भावों को संभाला, और पुनः अपने स्थिर हुए आत्मा में केवल ज्ञान हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अशुभ भावनाओं से बचकर के शुभ भावना से जुड़ें, और शुभ भावना ही तुम्हारे लिए आत्मा को पावन और पवित्र बनाती है। शुभ भावना ही हमारे कल्याण का कारण है, शुभ भाव ही हमारे जीवन का उद्धारक है। आप अपने जीवन में कितने भाव अच्छे रखते हैं बताओ? 24 घंटे में तुम्हारे जो परिणाम होते हैं, जो तुम्हारे भाव होते हैं, उनमें शुभ कितने होते हैं ये तुम्हें देखना है, और उनमें अशुभ कितने होते हैं। यदि आपने अपने भावों का परीक्षण किया और अशुभ से बचकर के यदि शुभ से जुड़ गए, तो एक दिन तुम्हारे जीवन में भी तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध हो सकता है। कहते हैं, आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर नाम प्रकृति जो है 4थे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक चलता है। यदि 4थे गुणस्थान में यदि आप हैं और आपने यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर दिया, तो आप आगे जाकर के उसकी पूर्णता कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशोराम शिरोमणि सीए, नीरज, सोनिया सीए, अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।